अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसे बुरे हालात में भी अगर आप और आपकी फैमिली महफूज है और आपको हर चीज़ है घर में मुयस्सर है, तो ये आपका कमाल नहीं, आपके रब का करम है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस उर्दू ऑनलाइन क्लास में आप तमाम का खैर मकदम है। हम आपकी दरसी किताब का सबक जिसका उन्वान है लखनऊ की सकाफ़त, जिसके 2 हिस्से मुकम्मल हो चुके हैं। आज इंशाअल्लाह हिस्सा सुवम यानी तीसरा हिस्सा जो सबक का आखिरी हिस्सा है, हम उसका आगाज़ करने जा रहे हैं। तो आइए बिना किसी ताख़ीर के सबक का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा तालिबात, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सोज़ ख़ानी और मरसिया ख़ानी के साथ साथ लखनऊ में ताज़ियादारी भी किस तरह फ़रोग़ पाई और लोग ताज़ियादारी भी किस तरह करने लगे। अब उसके बाद का जो हिस्सा सुबह में शुरू करते हैं कि लखनऊ में बाज़ शरीफ, शाइस्ता और तालीम याफ्ता औरतें ऐसी अच्छी सोच ख्वाह है कि अगर पर्दे की रोक ना होती तो मर्द सोच ख्वाह उनके मुकाबले में हरगिज़ फ़रोग़ ना पा सकते। उसको बहुत मुद्दत हुई कि 1 साल चहलुम के मौके पर चंद अहबाब के साथ मैं ताल कटोरा की करबला में गया था और वहीं एक खेमे में शब्बाश हुआ था। 2 बजे रात को यकायक आँख खुली तो एक ऐसे दिलकश नगमे की आवाज़ कान में आई जिसने सब दोस्तों को जगा के बेताब कर दिया। हम सब उस आवाज़ के शौक़ में खेमे से निकले और देखा कि आखिर शब का सन्नाटा है, चांदनी खेत किए हुए है और इसमें औरतों का एक गोल ताज़िया लिए हुए आ रहा है। सब बाल खोले और सर बरहना है। बीच में एक औरत हाथ में शमा लिए हुए है। इसकी रोशनी में एक हसीन सरोकत नाज़नीन चंद औराक में से पढ़ के नोहा ख्वानी कर रही है और कई और औरतें इसके साथ गलेबाजी कर रही हैं। इस सन्नाटे, इस वक्त, इस चांदनी, उनको बरहना सर हसीनों और उस पुरसोज व गदाज नगमे ने जो समा पैदा कर रखा था उसको मैं बयान नहीं कर सकता। नाजुक अदाओं का ये मजमुआ जैसे ही करबला के फाटक में दाखिल हुआ, उस सरो कामद नाज़नीन ने पर्च की धुन में ये नोहा शुरू किया। जब कारवां ने शहर मदीना लुटा हुआ, पहुंचा करीब शाम के कैदी बना हुआ, नेज़े पे सर हुसैन का आगे धरा हुआ और पीछे पीछे बीबियों का सर खुला हुआ। तो मुसन्निफ़ लिखते हैं कि लखनऊ की जो बाज़ शरीफ और शाइस्ता और तालीम याफ्ता औरतें इतनी अच्छी सोच को आए कि अगर पर्दे की रोक, लखनऊ में अगर औरतों को पर्दे की रोक ना होती तो वो मर्द सोच ख्वाह के मुकाबले में बहुत ज़्यादा फ़रोग़ पा लेती, तरक्की कर लेती, उनका बहुत ज़्यादा नाम हो जाता। और मुसन्निफ़ लिखते हैं एक वाक़या पेश आया था उनके साथ। तो वो लिखते हैं कि बहुत मुद्दत हुई, बहुत वक्त पहले वो एक चहलुम के मौके पर अपने दोस्तों के साथ लखनऊ का एक इलाका है ताल कटोरा की करबला, वहाँ गए थे और वहाँ पर उन्होंने एक खेमा लगाया था और रात वहीं गुजार रहे थे। रात में जो वहाँ मुकाम किया उन्होंने, तो 2 बजे रात को अचानक मुसन्निफ़ की आँख खुली तो उन्होंने देखा, सुना कि ऐसे दिलकश नगमे की आवाज़ उनके कान में आई जिसने सब दोस्तों को जगा दिया और बेताब कर दिया। ऐसी दिलकश आवाज़ उनको सुनाई दी। फिर वो मुसन्निफ़ कहते कि हम सब आवाज़ के शौक़ में खेमे से निकले और देखा कि जो रात का जो आखिरी शब है, सन्नाटा है, चाँद जो है पूरे खेत में चांदनी फैला रहा है और उसमें औरतों का एक गोल, औरतों का एक झुंड ताज़िया लिए हुए आ रहा है। उन्होंने जब ढूंढा तो उन्होंने देखा कि औरतों का एक झुंड, एक गोल ताज़िया लिए हुए आ रहा है और सबके बाल खुले हैं, बरहना सर है, यानी सर पे कुछ दुपट्टा वगैरह नहीं, सबके बाल खुले हुए हैं। और बीच में एक औरत हाथ में शमा लिए हुए है और एक मशाल, एक शमा लिए हुए एक बीच में एक औरत है और उस शमा की रोशनी में एक हसीन और खूबसूरत औरत बीच बीच में नोहा ख़ानी पढ़ रही है और कई औरतें उसके साथ गलेबाजी कर रही है, उसको गला दे रही है। और इस सन्नाटे और उस वक्त की चांदनी और वो चांदनी में उनके बरहना सर और उस पर ये पुरसोज और दिलकश नगमे ने जो समा पैदा किया, जो मंज़र पैदा किया,
उसको मुसन्निफ़ कहते हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता, इतना खूबसूरत समा बंधा, इतना खूबसूरत मंज़र हो गया कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता। कि नाजुक अदाओं का ये मजमुआ जैसे ही करबला के फाटक में दाखिल हुआ तो वो खूबसूरत जो नाज़नीन थी, जो खूबसूरत औरत थी, उसने ये नोहा पढ़ा कि जब कारवां शहर मदीना लुटा हुआ, पहुंचा करीब शाम के कैदी बना हुआ, नेज़े पे सर हुसैन का आगे धरा हुआ और पीछे पीछे बीबियों का सर खुला हुआ। तो मुसन्निफ़ कहते हैं कि इस मुनासिब हालत मरसिए ने यकायक ऐसा समा बांध दिया कि शुबा होता था कि इन अशार के ज़रिए से वो खातून ने वाकई करबला की तस्वीर खींच रही है या ख़ुद अपने इस मातमी जुलूस और अपने दाखला करबला की है। यानी वो इतना अच्छा समा बन गया था, इतना अच्छी मंजर कशी हो गई थी वो नोहा की वो खूबसूरत औरत ने जो समा बांधा था और जो अशार वो पढ़ रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि भाई वाकई में ये करबला का मंजर हमारे आंखों के सामने आ गया है। मुसन्निफ़ का ऐसा कहना है। असल ये है कि लखनऊ की औरतों और उनके साथ मर्दों पर भी सोच ख्वानी वो आज़ादारी ने जो नुमाया असर डाला है और किसी चीज़ ने नहीं डाला। उसकी पहली बरकत तो यह है कि तमाम औरतें बहुत अच्छे गलेबाज हो गई और मौसीकी के सच्चे उसूल के साथ नोहा ख्वानी करने लगी। दूसरी बरकत यह है कि सारे अहले शहर को आम उससे के मर्द हो या औरत मौसीकी के साथ मुनासिबत हो गई। ये जो कि लखनऊ की गली कूचों में देखा जाता है कि अदना दर्जे के लड़के और बाज़ारी लोग अक्सर चलते चलते गाने लगते और गाने में ऐसी गलेबाजी करते और मुश्किल से मुश्किल धुनों को इस आसानी से उड़ा लेते हैं कि बाहर के लोगों को हैरत हो जाती है। उसका असली बास वो नोहा ख्वानी व सोच ख्वानी का मजाक है। और तारीफ़ की बात यह है कि सोच ख्वानी का नशोनुमा बावजूद अवामुन्नास और अदना दर्जे के झूला में फैलने के सही उसूल पर रहा और मौसीकी के सही मजाक से बाहर नहीं होने पाया। बखिलाफ और चीज़ों के जो आवाम में पहुँचते ही बेकायदा और ख़राब हो जाया करती है। तो मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि सोच ख्वानी ने और नोहा ख्वानी ने लखनऊ में ऐसा असर पैदा किया कि वहाँ की औरतें बहुत अच्छे गलेबाज हो गई और मौसीकी यानी गीत संगीत के अच्छे उसूलों और सच्चे उसूलों से नोहा ख्वानी करने लगी। और दूसरी बरकत ये हुई लखनऊ में कि सारे अहले शहर को आम इससे कि मर्द हो या औरत, हर इंसान, लखनऊ का हर शहरी मौसीकी की मुनासिबत उनको उससे मौसीकी से लगाव पैदा हो गया। और लखनऊ की जो गली कूचों में देखा जाने लगा कि अदना दर्जे के लड़के जो बाज़ारों में घूमते रहते हैं वो भी चलते चलते इतना अच्छा सोच ख्वानी और इतनी अच्छी गलेबाजी करने लगे और मुश्किल से मुश्किल धुनों को भी एकदम आसानी से गाने लगे और उनको देख के लोगों को हैरत होने लगी। उसका असली जो बास थी, उसकी असल वजह जो थी वो यही थी कि नोहा ख्वानी और सोच ख्वानी की जो तारीफ़ की बात है कि वो जो लखनऊ में इस तरह तरक्की हुई सोच ख्वानी की कि हर नशोनुमा पाने लगी कि अवामुन्नास यानी आम इंसान और अदना दर्जे के झूला के मायने ये जाहिल की जमा है। तो जाहिल लोग भी इतना अच्छा गाने लगे जिनको धुनों का कोई इल्म नहीं है, वो भी सोच ख्वानी सुनकर लखनऊ में इतना अच्छा मौसीकी और इतनी अच्छी धुनें निकालने लगे कि जो बाहर से आने वाले लोग भी उन पर हैरत करने लगे। सोच ख्वानी को गो के अवाम शिया मुजब सवाब तस्वुर करते हैं, मगर उलमाए शिया ने उस वक्त तक इसके जवाज़ का फतवा नहीं दिया है। वो पाबंदी शरा में मुतशद्दिद है। अब तक मुज्तहिदीन और सिका लोगों की मजलिसों में सिर्फ हदीस ख्वानी या तहतुल लफ्ज़ ख्वानी होती है और आवाम कि जिन मजालिस में उलमा शरीयत शरीक होते हैं उनमें भी उनके सामने सोच ख्वानी नहीं होती। लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि सोच ख्वानी ने अपनी आम मकबूलियत की वजह से उलमा के फतवों पर पूरी फतेह पा ली है। मुश्किल ये है कि अहले सुन्नत के उलमा हदीस और मशाइख सूफिया के नज़दीक तो गना के जवाज़ की बहुत गुंजाइश है, मगर शायद फ़िक़ा असना असनरी में इतनी गुंजाइश नहीं, वरना इस फ़न ने अब तक सनद जवाज़ हासिल कर ली होती। यानी कि मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि ये जो सोच ख्वानी और मरसिया ख्वानी जो है ये शिया मज़हब में और
में बहुत ज़्यादा इसने फ़रोग पाया है। लेकिन दीगर जो अकीदे के लोग हैं, सुन्नी अकीदे वाले और दीगर, तो उन्होंने इस पर बहुत फतवे लगाए हैं, आलिमों ने बहुत फतवे लगाए हैं। और तैतुल लफ्ज़ ख़्वानी और नोहा ख़्वानी जो है आम मजलिसों में पढ़ी जाती थी, लेकिन जिस मजलिस में उलमा शरीक होते थे वहाँ पर उनके सामने ये नोहा ख़्वानी और सोज़ ख़्वानी नहीं होती थी। लेकिन फिर भी इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि सोज़ ख़्वानी ने अपनी मकबूलियत की वजह से उलमाओं के फ़तवों पर भी पूरी फ़तह पा ली थी। यानी उलमाओं के फ़तवे निकालने के बाद भी वो सोज़ ख़्वानी ने पूरे लखनऊ में फ़तह पा ली थी और पूरे लखनऊ में फ़रोग उसको मिल गया था। और मुश्किल ये है कि अहले सुन्नत के उलमा हदीस और मशाइख सूफिया के नज़दीक तो गना के जवाज़ की बहुत गुंजाइश है, यानी वो लोग ज़्यादा इसको पसंद नहीं करते। मगर शायद जो असनरी जो शिया फ़िक़े हैं उनमें भी इतनी गुंजाइश नहीं रही। यानी बाद में फिर शिया लोगों ने भी थोड़ा बहुत इससे सोज़ ख़्वानी में जो है वो थोड़ा उन्होंने भी फतवे निकालने लगे। उसकी वजह से ये फ़न का जो जवाज़ है वो पूरे हिंदुस्तान में नहीं फैल पाया और पूरे लखनऊ में वो बहुत ज़्यादा फ़रोग पा लिया। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, यहाँ हमारा लखनऊ की सकाफ़त सबक मुकम्मल होता है। अल्लाह हाफ़िज़।